बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को नासिर वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है अपने आप पर एतमाद और मस्बत सोच कैसे पैदा की जाए। दोस्तों, एक मशहूर अमरीकी मुसन्निफ हैं जिनका नाम है डेविड जोसेफ श्वार्ट्ज़। दोस्तों, ये एक तरबियत और तरगीब देने वाले उस्ताद थे जो काफ़ी अरसे तक जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। वो कारोबारी मनसूबाबंदी के माहिर थे। इन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों को तरबियत देना शुरू की। इसके लिए इन्होंने एक मशावरती फर्म कायम की जहां लोगों को लीडरशिप से मुतल्लक तरबियत दिया करते थे। इन्होंने मोटिवेशन के मैदान में अपना सिक्का जमाया। वो अमेरिका के क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज के सदर भी रह चुके हैं। इन्होंने लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर सैकड़ों किताबें लिखी। लाखों लोगों ने इनकी किताबों से मुस्तफ़ीद होकर अपनी ज़िंदगियाँ खुशहाल बनाई। इनका शुमार सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफ़ीन में होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जोसेफ की एक मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में जानेंगे कि इसमें मुसन्नफ़ किन नकात पर रोशनी डालते हैं। जोसेफ ने बहुत से कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया और ये नतीजा अखज़ किया कि तमाम कामयाब लोग बुलंद ख्याल होते हैं। वो अपने मकासद के असूल के लिए हमेशा मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग किसी खास जहानत के मालिक नहीं होते, ना ही वो अपनी किस्मत पर यकीन रखते हैं, बल्कि सिर्फ अपने ख्यालात को बुलंद रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मकासद के असूल में कामयाब रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बुलंद ख्याल और मस्बत सोच को कैसे पैदा किया जाए। इसके लिए जोसेफ ने बहुत अच्छे तरीके वज़ा किए हैं जिस पर अमल करके एक आदमी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। खुद एतमादी, अपने आप पर यकीन और मस्बत सोच कामयाब ज़िंदगी की अलामत हैं। कामयाब लोग अच्छे और बुलंद ख्यालात के मालिक होते हैं, बुलंद मकासद की तश्कील करते हैं और मस्बत सोच के साथ अपने मकासद की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस किताब का मौजू है कि अपने आप पर एतमाद और मस्बत सोच कैसे पैदा की जाए। इस तनाज़र में ये किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग तकरीबन 13 नकात पर मुश्तमिल है और जो सबसे पहला नुक्ता है जिस पर बात की गई है वो है खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन कैसे की जाए। दोस्तों, डेविड जोसेफ यकीन की अहमियत पर बहुत ज़ोर देते हैं। एतमाद और यकीन ख्याली पुलाव, तख़य्युल, आजमाई और ख्याली तबीर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि अमली आदमी हवाई किले तमीर करने वाले आदमी से कहीं ज़्यादा बेहतर और कारआमद होता है। इस लिहाज से यकीन पैदा करने के लिए 3 अहम असूल जो कि जोसेफ ने अपनी बुक में दिए हैं। सबसे पहला असूल है हमेशा कामयाबी के बारे में सोचा जाए और नाकामी को ख्याल में लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा असूल हमेशा ये सोचना कि कामयाबी कैसे हासिल होगी, ना कि ये सोचना कि नाकामी कैसे हासिल होगी। तीसरा असूल अपने आप को किसी से कमतर ना समझना, यानी एहसास से कमतरी का शिकार ना होने देना। कामयाब लोगों को देखें तो ये बात ख्याल में कितन न लाएं कि इनकी महज किस्मत अच्छी थी या वो मुझसे ज़्यादा बासलाहियत थे, बल्कि ये ख्याल करें कि इनको अपने आप पर यकीन था तभी कामयाब हुए। इन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। इन्होंने ज़्यादा मेहनत की। हमेशा अपने ख्यालात को बुलंद रखें और अपने जहन में बड़े बड़े मकासद और मंसूबे तश्कील दें। छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचें, बल्कि बड़े लोगों की तरह हमेशा बड़े बड़े कामों के बारे में सोचें, क्योंकि अजीम लोग हमेशा अजीम काम करते हैं। बुलंद सोचों से बड़ी कामयाबियां हासिल होती हैं। जितनी आपकी सोच बड़ी होगी इतनी ही कामयाबी भी बड़ी होगी। कामयाब होने के लिए कामयाबी पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यकीन कमज़ोर है तो हर काम मुश्किल नज़र आता है। ऐसे इंसान में काम चोरी का अंसर पैदा हो जाता है, जबकि यकीन मजबूत हो और अमल पेहम जो है कामयाबी की ज़मानत है। जी तो दोस्तों, ये था पहला पॉइंट। डेविड जोसेफ का दूसरा पॉइंट है नाकामी और हिलाबाजी। डेविड जोसेफ कहता है कि जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले और बहाने तलाश करते हैं, जिनमें से बाज़ हमारी सेहत के मुतालिक होते हैं। मसलन किसी बीमारी को उज़र बना लेते हैं, कभी जहानत और उम्र को, और कभी किस्मत को नाकामी का सबब और ज़िम्मेदार ठहराते हैं। ऐसी बीमारी का इलाज ये है कि अगर कोई जिस्मानी बीमारी लाहक भी है तो उसे नज़रअंदाज करें और जो सेहत है उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मसलन एक आदमी की टांग पर चोट या ज़ख्म है लेकिन उसके हाथ, पाँव, आँख और पेट सलामत हैं तो उसे इन नेमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए।
बहुत से ऐसे नाकाम लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी ज़हानत के बारे में शिकायत करते हैं कि हम कामयाब इसलिए नहीं हुए कि हम ज़हानत में दूसरों से कम हैं। डेविड यहाँ ताकीद करता है कि पैदाइशी तौर पर हम सब यकसा ज़हानत के साथ पैदा होते हैं। कामयाब लोग हमसे ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, बल्कि वो हमसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। अक्सर लोग अपनी उम्र को कोसते हैं कि अभी वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि किसी काम को शुरू नहीं कर पाते। दोस्तों, डेविड कहता है कि उम्र को छोड़ें, अपनी ज़हानत से फ़ायदा उठाएं। चूँकि बूढ़ा आदमी ज़्यादा मंझा हुआ, अक्लमंद और तजर्बाकार होता है। अगर आपकी उम्र 30 बरस है तो आपकी मज़ीद 80% उम्र बाकी है। अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल है फिर भी आपके पास काफ़ी वक्त है। अपने मकासद को मद्देनज़र रखकर पूरी तवज्जो इन पर मरकूज़ करें। अक्सर लोग अपनी बुरी किस्मत के बारे में शिकायत करते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं देती, इसलिए वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं। दोस्तों, कामयाब लोग अक्सर अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि नाकाम लोग गलतियों से सीखने की बजाय बार बार गलती करते हैं। डेविड नसीहत करता है कि अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं और मज़ीद मेहनत करें।